नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ पारुल त्रिपाठी। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू अपने पुराने बॉस राहुल गांधी पर जमकर भड़क गए हैं। उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधा है और बड़ी बात बोलकर कांग्रेस और राहुल गांधी को लेकर बड़ा खुलासा भी कर दिया है। अब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अपनी अमेरिका के दौरे पर सिखों पर टिप्पणी की थी, जिसकी वजह से रवनीत बिट्टू भड़क गए हैं और अब कांग्रेस के पूरे कुनबे की पोल खोल दी है। क्या कुछ है पूरा मामला, सब कुछ आपको विस्तार से बताएंगे आज की स्पेशल स्टोरी में। चलिए शुरू करते हैं। राहुल गांधी नंबर 1 आतंकी, पुराने बॉस पर क्यों भड़क गए रवनीत बिट्टू? क्या राहुल गांधी का आईएसआईएस से कनेक्शन है? केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता रवनीत सिंह बिट्टू ने हाल ही में अमेरिका यात्रा के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की सिखों पर की गई टिप्पणियों को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है। बिट्टू ने राहुल गांधी को देश का नंबर 1 आतंकी करार देते हुए कहा कि देशद्रोही तत्व उनके बयान का समर्थन कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए रवनीत सिंह बिट्टू ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें पकड़ने के लिए एक पुरस्कार घोषित करना चाहिए, क्योंकि वो देश के सबसे बड़े दुश्मन हैं। बिट्टू ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी की टिप्पणियां देश की एकता और सुरक्षा को खतरे में डाल रही हैं। पहले उन्होंने मुस्लिमों का इस्तेमाल करने की कोशिश की। राहुल गांधी पर बरसते हुए रवनीत बिट्टू ने कहा, पहले उन्होंने मुसलमानों का इस्तेमाल करने की कोशिश की, जब ऐसा नहीं हुआ तो अब वो सिखों को विभाजित करने का प्रयास कर रहे हैं। देश से फरार जो मोस्ट वांटेड लोग हैं वो भी राहुल गांधी से पहले ऐसे बयान दे चुके हैं। यहाँ तक कि जो आतंकी हैं वो भी राहुल गांधी की टिप्पणियों की सराहना कर रहे हैं। कांग्रेस नेता पर टिप्पणी करते हुए बिट्टू ने कहा, जब ऐसे लोग राहुल गांधी का समर्थन कर रहे हैं तो वो देश के नंबर 1 आतंकवादी हैं। मेरी राय में अगर किसी को या देश के सबसे बड़े दुश्मन को पकड़ने का इनाम मिलना चाहिए तो वो राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी अपने देश से प्यार नहीं करते। इसी साल कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए रवनीत सिंह बिट्टू ने दावा किया कि राहुल गांधी भारतीय नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपना अधिकांश समय भारत से बाहर बिताया है। बिट्टू ने कहा, देखिए, मेरी राय में राहुल गांधी भारतीय नहीं है। उन्होंने अपना अधिकांश समय दुनिया से बाहर बिताया है, उनके दोस्त और परिवार वही हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो अपने देश से इतना प्यार नहीं करते हैं, क्योंकि वो चले जाते हैं, वो विदेश में रहते हैं और भारत के बारे में ऐसी नकारात्मक बातें कहते हैं। क्या भारत में सिखों को कड़ा पगड़ी पहनने की मिलेगी छूट? बताते चले कि राहुल गांधी ने बीते सोमवार को अमेरिका के वर्जीनिया में एक कार्यक्रम में सिखों का उदाहरण देते हुए भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति पर आपत्तिजनक टिप्पणी से राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया था। राहुल गांधी ने कहा था, भारत में लड़ाई इस बात को लेकर है कि क्या एक सिख को गुरुद्वारे में पगड़ी और कड़ा पहनने की अनुमति दी जाएगी, या सिर्फ सिखों के लिए नहीं है बल्कि सभी धर्मों के लिए है। इसी के साथ आपको बता दें कि रवनीत बिट्टू ने इस बयान के बाद एक और बयान दिया है। राहुल गांधी पर दी टिप्पणी। रवनीत सिंह बिट्टू ने राहुल गांधी को लेकर विवादित बयान दिया था। अपने बयान में उन्होंने राहुल गांधी को आतंकवादी नंबर 1 बताया था और कहा था कि उन्हें पकड़ने पर इनाम रखा जाना चाहिए। अब उन्होंने एक बार फिर राहुल गांधी का जिक्र किया है और कहा है कि वो ऐसी हरकतें करते हैं और बाहर जाकर चुटकी लेते हैं। गांधी परिवार के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि क्या सिखों का खून बहाने और उन्हें मारने से उनका पेट अभी भी नहीं भरा है, जो वो अभी भी सिखों को छेड़ रहे हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि एक पत्रकार ने राहुल की टीम पर गंभीर आरोप लगाया था। राहुल की टीम ने हमला किया। राहुल गांधी के अमेरिका दौरे से वापस आने के बाद भी इस यात्रा से जुड़े विवाद उनका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। एक पत्रकार ने आरोप लगाया है कि जब उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों के बारे में लोकसभा में विपक्ष के नेता सैम पित्रोदा के रुख के बारे में इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा से सवाल पूछा तो राहुल गांधी की टीम ने उनके साथ हाथापाई की। पत्रकार रोहित शर्मा ने कहा कि उन्होंने पित्रोदा के साथ बहुत अच्छा इंटरव्यू किया, लेकिन जैसे ही उन्होंने राहुल गांधी की डलहौस पहुंचने से पहले ये सवाल पूछा, कांग्रेस नेता के समर्थकों के एक समूह ने उनका फोन छीन लिया, उन्हें कमरे में बंद कर दिया और उनके इंटरव्यू हटाने के लिए कहा। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस
और राहुल गांधी पर हमला शुरू कर दिया। भाजपा ने रायबरेली के सांसद पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया है और कहा है कि वो नरेंद्र मोदी सरकार के तहत संविधान के खतरे की बात करते हैं, लेकिन उन्होंने ही खुद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाने की कोशिश की है। गौरतलब है कि राहुल गांधी ने अपनी अमेरिकी यात्रा के दौरान मोदी सरकार पर संविधान को खतरे में डालने और विरोधियों को चुप कराने के लिए सत्ता और एजेंसियों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। इस प्रकरण ने आलोचनाओं की लहर पैदा कर दी है। भाजपा नेताओं ने विदेशी धरती पर उनके भारत विरोधी रुख के लिए उन्हें आड़े हाथ भी ले लिया है। वरिष्ठ भाजपा नेता अमित मालवीय ने कांग्रेस पर खुले तौर पर भारत के खिलाफ काम करने का आरोप लगाया, जबकि केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने भी अमेरिका में उनकी बैठकों पर टिप्पणियों को लेकर राहुल गांधी की आलोचना की। आपको बता दें कि राहुल गांधी के अमेरिका दौरे के दौरान देश विरोधी बयानों को लेकर देश के उपराष्ट्रपति ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राहुल की विदेश यात्रा संविधान के अनादर के लिए आयोजित हुई थी। राहुल के अमेरिका में भारत में आरक्षण को लेकर दिए बयान पर उपराष्ट्रपति धनखड़ ने निशाना साधते हुए गंभीर बातें बोली हैं। उन्होंने कहा कि भारत के संविधान के बारे में जागरूकता की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि कुछ लोग इसकी आत्मा को भूल गए हैं। संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति की ऐसी टिप्पणी संविधान विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। आरक्षण योग्यता के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये देश और संविधान की आत्मा है। ये सकारात्मक सोच है, नकारात्मक नहीं। ये किसी को अवसर से वंचित नहीं कर रही, बल्कि मजबूत स्तंभ के रूप में समाज को सहारा दे रही है। उन्होंने कहा कि ये विदेश यात्रा संविधान के सार्वजनिक रूप से अनादर व्यक्त करने के लिए आयोजित की गई थी, इसीलिए नहीं कि भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा हो सके। संविधान को किताब की तरह नहीं दिखाया जाना चाहिए, इसका सम्मान किया जाना चाहिए, इसे पढ़ा जाना चाहिए और समझा जाना चाहिए। धनखड़ ने यह भी कहा कि कोई भी सज्जन, बुद्धिमान व्यक्ति या संविधान का सम्मान करने वाला व्यक्ति कभी भी इस तरह के व्यवहार को स्वीकार नहीं करेगा। लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी अक्सर संविधान की कॉपी दिखाते थे, ताकि कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्ष के इस आरोप को बल मिल सके कि भाजपा संविधान को बदलना चाहती है और आरक्षण को समाप्त करना चाहती है। मैं युवाओं से भारत विरोधी बयानबाजी करने वालों का विरोध करने का आह्वान करता हूं। ऐसे लोग हमारी मातृभूमि को चोट पहुंचाते हैं। संविधान और उसके मूल्यों का अनादर करने वाली ताकतों से लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। धनखड़ ने कहा कि बाबा साहेब अंबेडकर का सपना चकनाचूर हुआ। उपराष्ट्रपति ने यह भी कहा कि इमरजेंसी में हजारों लोगों को जेल में डाला गया, कानून को दरकिनार कर दिया गया। वो दौर तानाशाही को दर्शाता है। संविधान लिखने वाले डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर का सपना इमरजेंसी के कारण चकनाचूर हो गया। मौजूदा सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया भी था, ताकि ये तय किया जा सके कि मौजूदा पीढ़ी उस दिल दहला देने वाली समय के दौरान झेली गई कठिनाइयों को ना भूले, जब संवैधानिक प्रक्रियाओं की अनदेखी की गई थी। संविधान पर इस तरह के हमले से सबक सीखा जा सकता है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि मंडल आयोग की रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी गई थी, लेकिन 10 साल तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। देश ने उसी अवधि में 2 प्रधानमंत्री देखे, इंदिरा गांधी और उनके बेटे राजीव गांधी। दोनों ने आरक्षण के बारे में कुछ नहीं किया। देखिए, ये बात तो तय है कि राहुल गांधी कांग्रेस सरकार में हुई कमियों का और गलतियों को नहीं देखते, ना उसके बारे में कहते हैं, क्योंकि अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं कर पाते। और कितनी अजीब बात है कि उन्हीं मुद्दों को लेकर बीजेपी को घेरने की हमेशा कोशिश करते रहते हैं। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।